हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो टाइम एंड वर्क से संबंधित होने वाला, जिसमें से आपको एकदम बेसिक एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चनों को बताऊंगा जो आपके एसएससी, एमटीएस, सीआरएफ, सीजीएल, जीडी, रेलवे, अदर एग्जाम जो आपके कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन उन एग्जामों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चनों को समझाऊंगा, आपको करवाऊंगा। आप अगर कोई कमज़ोर छात्र है या कभी पहली बार आपको ये वीडियो देख रहा है, वो भी उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चनों को आसानी से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप ऐसे प्रयास करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, आंसर सोल्व आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप देखिएगा कि आपका गलती कहाँ पे आपसे हो रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार स्वयं करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है व्यक्ति ए। यहाँ पर ए व्यक्ति जो है वो किसी काम को यानी कि 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। और जो बी है वो किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। यानी कि दोस्तों, जो ए व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और जो बी है किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको कैसा सोल्व होगा, यानी कि इनका 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, एलसीएम निकालना मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको एलसीएम किस प्रकार से आपको निकालना है। एकदम बेसिक तरीका है, आपको कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर 20 और दोस्तों 30 का एलसीएम आपको निकालना है। एक दोस्तों, आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों 20 और 30 में सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 और 30 में भाग चला जाए तो यहाँ पर 2 है। तो 2 का भाग 20 में लगाऊंगा तो 10 बार चला गया, और यहाँ पर 30 में लगाऊंगा तो 15 बार चला गया दोस्तों। अब यहाँ पर 10 और 15 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 10 में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार। 15 में भाग नहीं जा रहा, तो ऐसा का ऐसा मैं 15 को उतार दूंगा, लिख दूंगा दोस्तों। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब यहाँ से 5 और 15 में ऐसी संख्या जहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं 3 का भाग लगाऊंगा। 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 ऐसा उतार दूंगा, और यहाँ से मैं 15 जो है इसमें 5 बार चला गया, यानी 3 पंजे 15 है। अब दोस्तों यहाँ से मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो दोस्तों यहाँ से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास गुणनखंड आए, 2 गुने इंटू 3 गुने और 5। दोस्तों, इनको आपको मल्टीपल कर लेना है, 2 गुने 4, यानी 2 गुने दोस्तों 2, 2 इंटू 2 4, और 4 3 12, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। दोस्तों, कितना आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर एलसीएम जो है दोस्तों, इनका जो एलसीएम है आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एलसीएम 60 आएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एलसीएम आपको निकाल लेना है। ये एकदम आसान विधि है, गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हो इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, हम एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, हमारे पास एलसीएम 60 आ गया। जो दोस्तों आपको जो एलसीएम यहाँ पर जो 60 आया है वो क्या है, यानी कि टोटल वर्क है, यानी कि जो ए तथा बी द्वारा जितना है, यानी कि ए जो है 20 दिनों में उन्होंने पूरा काम किया, और जो ए बी है उन्होंने 30 दिनों में पूरा काम किया।
तो यानी जो इनका जो टोटल काम था, यानी कि जो टोटल वर्क था वो 60 था, ऐसे समझिएगा आप। जो आप यानी जो टोटल जो वर्क है 60 था, उस काम को ए ने 20 दिनों में पूरा किया है, और जो 60 काम है जो टोटल है बी ने 30 दिनों में उसे पूरा कर दिया। अब यानी कि इसमें से आपको ये यूनिट निकालनी है इनकी, कि ए है जो 60 काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये एक दिन में। तो आपको 20 का भाग, यानी कि जो आपके 60 में 20 का भाग लगा देना, तो आपको एक दिन का काम आ जाएगा। अब एक दिन में 20 जो कितना काम कर रहा है, अब मैं 60 का यहाँ बाल लगाऊँ 3 आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ऐसे समझिएगा आप। दोस्तों बी कितने कितना बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार से। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि आप यहाँ पर ए प्लस बी, यानी दोस्तों ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर जो है कितना कितनी यूनिट कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे ये। तो यहाँ पर मैं यूनिट लिखूंगा, यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। जो टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 60 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 60 में आपको 5 का भाग लगा देना है, और आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 60 में भाग लगा दूंगा तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 12 डेज, है ना दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। यानी दोनों मिलकर जो है 5 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। तो जो टोटल जो काम है हमारे, जो 60 काम है ना, वो 60 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 12, यानी 12 दिन के अंदर, यानी दोनों ने काम कंप्लीट कर लेंगे, जो ए और बी दोनों मिलकर। दोस्तों आपको ये एलसीएम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व होता है। अगर ऐसे दो व्यक्ति दिए हो और इनका काम दिया हो, और आपसे उन दोनों का जो है वर्क पूछ रहा है कि मतलब कि ये कितने दिन के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। दोस्तों इसी क्वेश्चन का मेथड 2 में आपको बताऊंगा, वो एकदम आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपको आसान विधि है, आपको एग्जामों के अंदर इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको ये पसंद आता है दोस्तों, तो आप इसे भी कर सकते हो। अभी तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जिसे मैंने स्क्रीन पर आपको करके बताया है, तो इसलिए आपको टाइम लगा है। अगर आप इसको सीख लेते हो, तो आप जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सेकंडों में इसे हल कर दोगे। चलिए दोस्तों, हम जो मेथड 2 है उसका हम यूज बताते हैं आपको, आप उसको करके बताते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस विधि से, आप इस माध्यम से कीजिएगा। अगर मेथड 2 आपको पसंद आता है तो उसके माध्यम से आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मेथड 2 पर चलते हैं। दोस्तों मेथड 2 के लिए आपको एक फॉर्मूला यानी शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। दोस्तों वो फॉर्मूला आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। दोस्तों ये आपको इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। दोस्तों मेथड 2 के अंदर आपका इसी फॉर्मूले का यूज है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स है, आपको एक्स को आपको यहाँ पर 20 मानना है, और यहाँ पर जो वाई है दोस्तों, वाई को आपको 30 मानना है। वाई आपको बराबर क्या मान लेना है, 20 मान लेना, जिससे कि यहाँ पर 20 दे रखा है। यानी कि व्यक्ति ए का, जो व्यक्ति है 12, जो 12 काम कर रहा है, किसी काम को, किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, तो वो मान लेना आपको यहाँ पे, और इसी फॉर्मूले में आपको जो है रख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स है, एक्स और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, गुणनफल होगा। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह क्या रख दूँ, 20 रख दूँ, 20 रख देता हूँ, 20 इंटू, और वाई की जगह 30 है तो मैं 30 रख देता हूँ, 30 बटे, अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 30 कर देता हूँ, 20 प्लस मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, और दोस्तों यहाँ पर 20 और 30 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 50 आ जाएगा। यहाँ से जीरो चला गया, और 5 चौके 20, दोस्तों 4 तीके 12। तो दोस्तों यहाँ पर कितने दिन आ गए, 12, यानी 12 डेज का। आप इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जिस प्रकार दोस्तों ये मेथड 2 है, अगर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से समझ में आता है तो आप इस टाइप से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एकदम ये शॉर्ट ट्रिक है मेथड 2 वाली, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये फॉर्मूला इस प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा,
यानी कि अगर आपके दो व्यक्ति दे दिया है और किसी काम को इतने इतने दिनों में पूरा कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आपको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको फिर आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में इसी टाइप का है, मैं आपको बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है और सुरेश उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको पहला की जो क्वेश्चन करवाया है वो उसी टाइप से क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा और आपको पता करिएगा कि आपको कहाँ पे आप अटक रहे थे, कहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। अगर किसी का गलत आंसर आ रहा है तो आप इसमें देख लीजिएगा कि गलत आंसर क्यों आ रहा था। दोस्तों यहाँ पर मैं रमेश जो है मैं आर से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, पर मैं रमेश को आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ। जो आर है यानी जो रमेश है वो 10 दिनों में किसी काम को कर रहा है और जो सुरेश है वो यहाँ पर 15 दिन में काम कर रहा है, यानी किसी काम को 15। यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम होगा, यानी जो इनका दोस्तों एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। आप एलसीएम निकालने की जो विधि है उससे भी निकाल कर देख सकते हो। यहाँ पर 30 ही एलसीएम आएगा। यहाँ से दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में 3 काम करेगा आर यानी कि रमेश। रमेश एक दिन के अंदर 3 काम करेगा। सुरेश एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, है ना दोस्तों। और बोल क्या रहा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि रमेश प्लस सुरेश यानी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, प्लस सुरेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, यानी टोटल कितना काम हो गया, टोटल 5 काम हो गया। अब टोटल 5 काम हो गया, टोटल जो है दोस्तों यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, यानी कि ये 5 काम कर रहे हैं, यानी एक दिन के अंदर दोनों 5 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको कितना कार्य है, 30 कार्य है, यानी टोटल आपका वर्क कितना यहाँ पर 30 है। और कर कितने रहे, एक दिन के अंदर 5 काम कर रहे हैं। तो 5 काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर डेज निकल जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ से आपका डेज निकल जाएगा, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ तो 5 सिक्का 30, यानी कि आपके यहाँ पर 6 दिन आ जाएंगे। यानी कि रमेश और सुरेश दोनों मिलकर 30 काम है उनको 6 दिन में पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर मेथड 2 के माध्यम से मैं बता देता हूँ, मेथड 2 लगा के किस प्रकार के आपको सोल्व करना है। दोस्तों यहाँ पर मेथड 2 है एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। दोस्तों यहाँ पर x जो है यहाँ पर आपको 10 मानना है दोस्तों। यहाँ पर x है वो 10 है और जो y है बराबर वो आपके यहाँ पर 15 है। यहाँ पर दोस्तों आपके मान रख देना है, x आपके यहाँ पर 10 है इंटू और यहाँ पर y आपके 15 हैं और यहाँ पर 10 प्लस 15 को आपको यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ से 10 इंटू 15 दोस्तों 10 इंटू 15 और यहाँ पे मैं जोड़ूंगा तो 25। यहाँ से 5 से काटूंगा 5 बार और 5 से यहाँ पर मैं काटूँ 3 बार और 5 दूनी 10 और इंटू 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों एकदम ये जो विधि है यानी मेथड 2 वाले वो एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप इसका इसका यूज करके आप आसान आसान तरीके से एकदम एकदम जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और आप अगले क्वेश्चन पर आसानी से जा सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है कुछ थोड़ा सी अलग है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपका क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होगा जिसने हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, बट लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कुछ जो चेंज कर दिया गया है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर ए अकेले किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर पा रहा है, यानी कि क्या कोई काम है, कोई काम है तो उसे ए जो व्यक्ति है वो 60 जो है 60 दिनों में करता है उसे।
परंतु बी की सहायता से जब ए और बी यानी दोनों मिलकर उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। यानी कि जब ए अकेला काम करता है तो उसे किसी काम को तो 60 दिन में कर पाता है, और जब वो बी की सहायता ले लेता है यानी कि ए और प्लस दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो उस काम को है ना वो 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो अकेला कितने जो कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर तो बता दिया कि अगर ए किसी कार्य को कर रहा है तो वो 60 दिन लेगा। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है कि जो बी है उस काम को करने में कितना दिन लेगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर ए है जो किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर रहा है। आपको समझना है दोस्तों, यानी कितना काम कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है। बी है दोस्तों, यहाँ पर बी है जो 30 दिनों के अंदर से सॉरी दोस्तों, यहाँ से ए और प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस काम को 60 दिनों में पूरा कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, यानी दोनों दोनों एक साथ इकट्ठा होकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 60 नहीं, यहाँ पर 30 होगा, यानी कि 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब इनका हम यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम निकालेंगे, तो दोस्तों इनका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। अब जो ए है किसी यानी टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। अब जो टोटल काम है 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा ए, और ए प्लस दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दो काम करेंगे दोनों। तो इस प्रकार से आपको आपको देखना है दोस्तों। आपको क्या करना है, यानी कि जो ए है वो एक दिन के अंदर एक काम कर रहा है और दोनों मिलकर जो है दो काम कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो ए है वो एक काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो ए वो उसका काम तो एक हो गया, यानी कि एक काम कर रहा है, तो कितना यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा, यहाँ पर दो है, तो यानी बी का भी एक हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको बी निकालना है ना दोस्तों, यहाँ पर बी निकालना है ना। बी बराबर, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी और माइनस करना आपको ए। इस प्रकार से भी आपको कर लेना है दोस्तों। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बी निकालना है, तो आपको बी का यहाँ पर ए प्लस बी कितना है, दो है, माइनस आपको माइनस ए करना, माइनस ए कितना है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है बी बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी दो में से माइनस एक करूँगा तो कितना आएगा, एक। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ए है वो ए कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ए प्लस बी जो टोटल दो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो में एक का मतलब कि जो दो में एक का कार्य एक जो है वो तो एक इंक्लूड है। अब कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक ही तो है यानी दो है, तो इस प्रकार से बी का भी एक हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना काम है, 60 काम है, और कर कितना रहा है, एक दिन में काम, एक दिन में बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 60 काम को वो 60 दिन में ही पूरा कर पाएगा दोस्तों। कितने दिन में पूरा कर पाएगा, 60 दिन में ही पूरा कर पाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। इसका भी मैं एक जो है आपकी भी शॉर्ट ट्रिक करके बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा जिससे आपको टाइम एंड वर्क से समझ, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूंगा। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं लेना। आपको एग्जामों के अंदर कोई किसी प्रकार का किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से बिना बिल्कुल कर लोगे, एकदम बिल्कुल आसान। ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी नहीं होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको उसकी सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों। अभी तो एकदम से बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मैं लेकर आऊँगा। ये तो दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास है, आने वाली 3-4 क्लासों के अंदर मैं इसको पूरा जो चैप्टर है उसका कंप्लीट कर दूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों। यहाँ पर मैं आप क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए अकेला किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर रहा है, वो बी की सहायता से यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से, यानी दोनों मिलकर जब उसको काम को पूरा कर रहा है तो इतने दिन में उसको समाप्त कर रहे हैं। और आपसे पूछ रहा है कि जो इंक्लूड व्यक्ति हो रहा है, जिसका साथ ले रहा है वो व्यक्ति काम करने के लिए,
अगर उसको वो ले और उसका जो पूछे कि वो कितने दिन में उस अकेला अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका जो एक फॉर्मूला यानी दोस्तों इसका एक बेस्ट जो है जो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो होती है। और इस ऐसे क्वेश्चन में जो आपकी जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी दोस्तों वो ये लगेगी एक्स इंटू वाई बटे एक्स माइनस वाई। यानी कि दोस्तों अभी जो हमने जितने भी पीछे वाले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो यहाँ पर x प्लस वाई आ रहा था, अब यहाँ आपको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना है x माइनस वाई। दोस्तों यहाँ पर आपके x जो होगा x बराबर आपके यहाँ पर 60 होगा। कितना होगा दोस्तों, x बराबर 60 होगा और y बराबर आपके यहाँ पर 30 होगा। अब यहाँ से आपको मान रख देना, फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। एकदम आपको कुछ भी आपको एलसीएम नहीं लेना इस माध्यम में। दोस्तों आपको यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर 60 दे रखा है, 60 इंटू वाई आपका यहाँ पर 30 दे रखा है और यहाँ पर x माइनस वाई करना है। तो 60 में से आपको 30 माइनस कर देना है, यानी 30 माइनस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर 60 इंटू 30 दे रखा है और यहाँ पर 60 में से माइनस जब मैं 30 करूँगा तो 30 बचेगा। अब दोस्तों 30 तो 30 से ले गए तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आ गया ना दोस्तों आंसर, बिना कुछ एलसीएम लिए हुए कुछ भी करे। दोस्तों आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको किस प्रकार के टाइप के अंदर फॉर्मूला याद करना है। इस प्रकार से आपका दोस्तों जो आंसर है वो एकदम आपका फॉर्मूला करने पर एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में यानी अगले क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन में कर रहे हैं। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहा है। दोस्तों यानी कि दीपक किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। दीपक व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रदीप अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दीपक को मैं डी से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, यानी जो दीपक है वो 9 यानी कि जो किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहा है और दीपक और प्रदीप यानी दीपक प्लस जो प्रदीप दोनों मिलकर उस काम को जो कितने दिन में पूरा यानी 6 दिन में उसे पूरा कर लेंगे। अगर यानी कि जो डी है वो 9 दिनों में कर रहा है और जो दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम में निकालूँ तो इनका एलसीएम दोस्तों मेरे पास 18 हो जाएगा। यानी टोटल मेरे पास काम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मैं दीपक की बात करूँ तो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 9 दूनी 18 यानी 2 काम करेगा और दीपक जो दोनों प्रदीप मिल जाएंगे तो ये जो 6 तिया 18 यानी कि 3 दिन में काम करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पर जो दीपक अगर अकेला काम करेगा यानी टोटल उसके पास कार्य कितना है, यानी 18, उस 18 काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। और दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर किसी 18 काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन के अंदर वो 3 काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। और आपसे पूछ क्या रहा है, यानी प्रदीप, यानी दोस्तों अगर आपको प्रदीप का यानी कितना काम कर रहा है निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रदीप कितना कर रहा है। यहाँ पर आपको जो दीपक है वो यानी आपका 2 काम कर रहा है एक दिन के अंदर और दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी 3 काम है। तो यहाँ पर डी जो दीपक है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है और दीपक और प्रदीप मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो अब प्रदीप कितना करेगा, एक ही तो काम करेगा, क्योंकि 2 काम तो कौन कर रहा है, दीपक कर रहा है। तो प्रदीप कौन क्या करेगा, एक काम करेगा। आप इस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि जो डी प्लस जो पी है यानी दीपक प्लस जो प्रदीप का जो एक दिन का जो काम है, यानी दीपक प्लस जो प्रदीप का एक दिन का काम है, उसमें से माइनस आपको दीपक के एक दिन का कार्य आपको माइनस कर देना है। यानी कि आपको 3 माइनस कितना करना है, 2। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जो एक काम है वो किसका आ जाएगा, प्रदीप का आ जाएगा। अब हमारे पास जो है 18 जो है, हमारे पास जो है 18 टोटल काम है। 18 टोटल काम है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, वो 18 दिन में पूरा कर लेगा वो। यानी कि दोस्तों टोटल कितना काम है, 18 पूरा काम है। यानी कि 18 पूरा काम है, एक दिन में एक ही काम कर रहा है और दूसरे दिन वो 2 काम करेगा, तीसरे दिन वो 3 काम करेगा। इसी प्रकार से 18 दिन में वो 18 काम कर लेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा।
ये तो दोस्तों मैं आपको लिख के ही बता रहा हूँ, इसलिए आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप देख रहे हो कमज़ोर छात्र, तो आपको थोड़ा सी एक अटपटासी क्वेश्चन ये लग रहा होगा, बट लेकिन जब आपको क्वेश्चन आसान समझ में आने लग जाएगा तो आप ऐसे ही बिना करे कुछ ऐसे दिमाग के अंदर सोच के आप ऐसे इसका आंसर निकाल लोगे। दोस्तों मैं इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, यानी कि इसकी ट्रिक जो बेस्ट ट्रिक है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इसको करना है। दोस्तों यहाँ पर एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस वाई करना है। यहाँ पर वैल्यू रख देना है। एक्स जो यहाँ पर 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स जो है 9 हो जाएगा। यहाँ पर वाई जो है आपके 6 हो जाएगा, और यहाँ पर से 9 माइनस यहाँ पर आपको 6 माइनस कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर 9 इंटू 6 है, बटे 9 में से 6 चले गए तो 3 बचेंगे, 3 तिया 9 और यहाँ पर 6 तिया 18, कितना दोस्तों 18 काम आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दोस्तों इससे अलग टाइप के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए होगी, आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्या क्या कमी रह गई इसके अंदर, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मुझे क्या गलती रह गई है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।